अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दी हुई नोटिफिकेशन बेल को भी टैप कर दीजिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातन व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हाफिज़ मोहम्मद आमिर तारकी जहांगीरी, तारकिया जहांगीरिया रूहानी सेंटर की जानिब से आज आपको रमज़ानुल मुबारक में एक अमल बताऊंगा। यानी रमज़ानुल मुबारक में अगर आप इस अमल को करना चाहें तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा और ये अमल रमज़ानुल मुबारक में बहुत ही ख़ास अमल है। ये अमल जो मैं आपको बता रहा हूँ ये 11 दिन का अमल है। कोई भी शख्स इसको अगर करना चाहे जो वज़ाइफ पढ़ने का शौक़ रखते हैं, अगर वो इस अमल को करना चाहें तो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा इस अमल की बरकत से हासिल होगा। ये अमल सूरह तौबा की आखिरी 2 आयात का अमल है और इस अमल की बरकत ये है कि जो शख्स ये चाहता है कि मरते वक्त उसे कलमा नसीब हो तो बहुत ही उसके लिए ज़बरदस्त अमल है। इस अमल की बरकत से इंशाअल्लाह उसे मरते वक्त कलमा तय्यबा नसीब होगा और ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी खुशनसीबी और सआदत की बात है कि हम इस दुनिया से मरते वक्त कलमा लेकर जाएं। इसके बाद जो शख्स इस अमल को कर ले और उसके बाद इसको जारी रखे तो इंशाअल्लाह मरते वक्त नज़ा के वक्त उसे बहुत आसानी हासिल होगी, यानी उसकी रूह बहुत आसानी से उसके जिस्म से निकाली जाएगी। मरते वक्त उसे नज़ा की तकलीफ़ नहीं होगी। और इसके बाद इस अमल का फ़ायदा ये है कि उसे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत हासिल होगी, उसे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इश्क नसीब होगा और दिन ब दिन उसके इश्क में इजाफ़ा होगा, जो कि हर आशिक ये चाहता है कि उसे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सच्चा इश्क हासिल हो। ऐसा इश्क नहीं जैसा इश्क आजकल लोग करते हैं कि कुर्बानी की बात आए तो फिर घर में बैठे रहें। वैसे तो हम बहुत ज़्यादा दावे करते हैं मेरा सब कुछ आप पर कुर्बान या रसूलुल्लाह, लेकिन आप इस बात का अंदाज़ा लगाएं और कभी अकेले में बैठकर सोचें क्या आप वाकई कुर्बान होना चाहते हैं या सिर्फ़ आप कहते हैं कि मैं अपना सब कुछ कुर्बान कर दूं अपने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर। कभी अकेले में बैठकर ये भी हमें सोचना चाहिए क्या हम वाकई सच कहते हैं या सिर्फ ज़बानी कलामी हमारी सिर्फ बातें हैं। अगर कोई शख्स सच्चा आशिक रसूल बनना चाहता है तो वो इन 2 आयात का विर्द करे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसके दिल में सच्चा इश्क पैदा फरमाएगा। मैं ये नहीं कहता कि आप लोग सच्चा इश्क नहीं करते, लेकिन हमें अपना मुहासबा करना चाहिए क्या वाकई हम सच्चे आशिक हैं। इन 2 आयात की बरकत ये है कि अल्लाह ताला उसे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इश्क में बिल्कुल पुख्ता कर देता है कि यानी कि कुर्बानी की बात हो तो वो फिर किसी किस्म का कोई गुरेज, किसी किस्म की कोई परवाह नहीं करेगा। वो कुर्बान हो जाएगा अपने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, जो कि एक मुसलमान का हक है। तो ये बहुत बड़ी सआदत की बात है। अगर कोई शख्स इसको 11 दिन 360 की तादाद से अव्वल आखिर दुरूद शरीफ 11 मरतबा, और इस अमल में कोई परहेज़, किसी किस्म का कोई परहेज़ नहीं है, लेकिन आपने जो अमल पढ़ना है 11 दिन तक एक जगह पर बैठकर एक मुसल्ला एक वक्त आपने इशा की नमाज के बाद जब आप तरावी से फारिग हो जाएं उसके बाद इस अमल को आप अपने पढ़ सकते हैं। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ 11 मरतबा पाक साहब जगह पर बैठकर आपने इस अमल को तन्हाई हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अमल के दौरान ये ख़ास इस बात का ख्याल रखा जाए
कि अमल के दौरान जितनी ज़्यादा तन्हाई होगी, जितनी ज़्यादा आपकी तवज्जो होगी अमल के ऊपर, उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा हासिल होगा। ये जो मैंने आपको अमल बताया है कि जो शख्स इन 11 रातों में इस अमल को कर ले, तो इसका तरीका ये है कि जब रमज़ानुल मुबारक का चाँद नज़र आ जाए, आपने उसी रात से आपने अमल शुरू करना है और 11 रातों तक आपने इस अमल को मुकम्मल करना है। फिर उसके बाद आप अपने इसको विर्द में रखने के लिए 92 मरतबा आप बहुत ही अदब व एहतराम के साथ इस अमल को पढ़ें, और जितना ज़्यादा आप मोहब्बत और अकीदत के साथ इस अमल को पढ़ेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको इसका फ़ायदा हासिल होगा। अच्छा, ये अमल एक ऐसा अमल है कि जिसकी बरकत बेशुमार है। जब आप पढ़ेंगे तो इसके फ़वाइद आपको दिन ब दिन खुद ब खुद आपके सामने ज़ाहिर होंगे। इस अमल की बरकत से जादू जिन्नात असरात के मामलात भी ख़त्म होते हैं, और इसके अलावा ये बेहतरीन हिसार भी है। अगर कोई शख्स इस अमल को हर नमाज के बाद 7 मरतबा पढ़कर ख़ुद पर, अपने बच्चों पर, अपने घर वालों पर दम करता है, तो उसका घर तमाम मुसीबतों से, परेशानियों से महफूज रहता है। और जो लोग इलाज मुआवजा करते हैं, उस हवाले से अगर वो इस अमल को, बहुत सारे हमारे आमिलीन हैं जो ये पूछते हैं कि हमें कौन सा हिसार करना चाहिए, तो मैं उनसे ये गुजारिश करूँगा कि ये बहुत ही ज़बरदस्त हिसार का अमल है। अगर हर नमाज के बाद 7 मरतबा इसको पढ़ कर दम कर लिए, यानी इन 2 आयात को 7 मरतबा पढ़ कर दम कर लें, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त हिसार का अमल है। और इसके अलावा रमज़ानुल मुबारक के अलावा भी अगर कोई शख्स इसको, या वैसे भी अगर कोई शख्स विर्द वजीफ़ा नहीं करना चाहता, चिल्ला नहीं करना चाहता, वैसे ही अपने विर्द में रखना चाहता है बरकत हासिल करने के लिए, तो मेरी तरफ से उन लोगों को भी इजाज़त है, अगर आप बरकत के लिए भी इस अमल को 92 मरतबा अपने विर्द में रखते हैं, नज़ा की आसानी के लिए, कलमा तय्यबा मरतबा का आपको नसीब हो, और इसके अलावा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आपको इश्क नसीब हो, सच्चे आशिक रसूल आप बन जाएं, उसके लिए भी अगर आप विर्द में अब इसको रखने के लिए भी अगर पढ़ना चाहते हैं, तो मेरी तरफ से आप लोगों को इजाज़त है। लेकिन जो लोग वजीफ़ा करना चाहते हैं 11 दिन का, वो लोग इजाज़त व्हाट्सएप पर मुझसे हासिल कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त अमल मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हुआ हूँ। अगर आपको ये अमल अच्छा लगे तो इसको मज़ीद लोगों को भी आपने बताना है और इसको शेयर भी करना है। इसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।